कैसे जिंदा किया, कैसे नहीं, कैसे पाला है उसके बाप ने। मैं उसका बाप हूँ जो बेटे को झेले हुए हैं। ये माँ उसकी। रश्मि इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो रश्मि की माँ राधा हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले रश्मि को मारा पीटा जाता है। मारने पीटने के बाद ससुराल वाले जब उनके घर से मामा आते हैं ले जाने के लिए, उनके मामा से राधा का आरोप है कि ज़बरदस्ती स्टाम्प पर पेपर पर लिखवा लिया जाता है कि जो है ये सही सलामत घर जा रही है। अब करीब इलाज के दौरान 1 महीने बाद रश्मि की मौत हो जाती है। अब पूरा आरोप जो है ससुराली जनों पर लगा है। आज थाने पर भी राधा पहुंची थी और उनके भाई पहुंचे थे। कैसे रहती थी रश्मि यहाँ पे? यहाँ मूड़ के मूड पे रात, पेट पे रात, मूड पे रात, पेट पे रात। एक दिन नहीं सही से रही, 2 महीना रह गई आगे। खूब हमने कर कर के रोटी खवाई, खूब कपड़ा लत्ता धोए हैं, सब कचू करो है गो। रोज रोज ऐसी करती रहती तो मूड पे रात। हम लोग फिर दवा लाते उन्हें और का। अच्छा, शादी कितने दिन हुआ था? 2 साल हो गई थी। 2 साल हुआ। हाँ। कितने दिन सही सलामत रही है रश्मि? सलामत 5 महीना नहीं सही थी। 5 महीना नहीं सही रही। यहाँ पहली बात रही ने मायके ही बनी रही। अब रही थी 2 महीना, तब ले भाई लोग सूरज हो रही का बस 2 महीना रही, सिर्फ सोई चली गई कि हम तो मायके जाइए। हाँ, तब फिर उनके मामा ले बनाए, तब ने लोगों ने पठवाए दो। हाँ और का। लेकिन जो सवाल ये है कि जब मामा आते हैं ले जाने के लिए, तो आप लोग को ऐसी क्या ज़रूरत होती थी? क्या आपको वापस नहीं लाना था रश्मि को, जो आप लोग स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी? वे खुद बोल रहे हैं कि हम अपनी मम्मी के पास रहे हैं। मेरे पापा ने कही कि ये तुम ना जाओ, हम तुम्हारा इलाज सब करवाई हैं, बस तुम अपने एक आधे घर वाले का बुला लो, बाकी कुछ हो जाए तो मतलब हम लोग ना फंसा और तुम लोग ना फंसाओ। तो उन्होंने कही ना, हमें पर तुम पठवाई दो, मेरी मम्मी खुद कराए लिया हमारा इलाज। मेरी मम्मी जितो या हमारी मम्मी कराए लिया। तो पापा ने मेरे पापा हैं, जो मेरे पापा इल्जाम लगाए रहे कि मेरे पापा ने रिपोर्ट है इनकी छुटा लें। तो जे खुद मतलब कह रहे हैं कि कागजात हम अब खुद पठवाए दो, हम मम्मी तो अपने करवाए लिया इलाज। तो फिर कागजात फिर पापन कही ना तुम बहु ही रहो। उनने पापन मेरे कबो नहीं चाहे जे मतलब सही ना रहा। उनने जही कोशिश करी कि वे सही हो जाए, कैसा हो जाए। मेरे मतलब लड़का आखिर में उनके पापा नहीं है तो मेरे लड़का ही समान जाएगा भैया, मेरे भतीजो। तो उनने झूठे आरोप अब उनकी मम्मी लगवाए नहीं कि मेरी रिपोर्टर छुटा लें। कबो मेरे पापा तो 2 महीना हो गए, अब अस्पताल ही में है, मेरी मम्मी आएंगी तो अब पैर से आप आए जाएंगे। सो मतलब कागजात ऑपरेशन हो रही पर कानपुर में। तो सोई जे झूठे इल्जाम लगा रही। मेरे भैया जो ना तो एक जिनके संगा तो और उनने 3 महीना उनके संगा रहो मेरे भैया जे इलाज की कह रही। तो मतलब उन्हें मेरे भैया कुछ ऐसो करवा दो जो अपने घर वाले सबाना मुँह ही ऐसो मोड़ लो, मुँह पूरा ही मोड़ लो कि मतलब हम जे राधा कहती कि तुम अपने भैया खुद लिवाए दो, पहले करवाए दो कुछ मेरे भैया, खिलाए दो कुछ, और फिर खुद कह रही कि हम लिवाए जाओ यहाँ से। और फिर मेरे भैया जा ही कहेगो इन राधा ने मोए कुछ खिलाए दो, राधा इन कुछ खिलाए दो हैगो। तब ही मोए भैया सही करवा ले, चाचा करवाए ले सही। और जे मेरो भैया जो ना ख़त्म हैगो वो जही का चलोगो मोए राधा इन कुछ खिलाए दो। तब ही हम मर गए आएंगे, मर रहे। तभी 2 हाथ में बांधे थे, घर ही छोड़े गए थे। हाँ, तब गए अस्पताल मट्टी जब लगी थी, जब वही छोड़े गए थे। कितना महीना हुआ? क्या नाम था? राहुल नाम। हाँ। कितना महीना? 3 महीना 3 महीना उनके संग रही। 3 महीने उनके संग थी? हाँ संग। कब डेथ कब हुई? अभी 9 अगस्त। 9 अगस्त। हाँ 9 अगस्त ही भाई। अच्छा, हाँ मतलब करीब 1 हफ्ता हुआ। हाँ अब तो ही भर होगा वहाँ। और एक हफ्ता इधर भी था शिवम की मौत, 1 हफ्ते बाद रश्मि की मौत हो हाँ जाती है। हाँ, 2 जनन के हो गई। लेकिन आप लोग जो है जब इलाज चल रहा था तो आप लोग क्यों नहीं पहुंचे रश्मि के इलाज के दौरान?
अरे हम लोग जा ही नहीं पाए हैं, खुद ही बिन मेरी देवरानी और बीमार है, उनको ऑपरेशन हुए रहो वहीं। सर यहाँ पे अच्छा खासा रश्मि भाभी का चल रहा था यहाँ पे इलाज। हाँ, उनने रश्मि भाभी ने कहा सर मैं जाऊँगा घर अपने। हाँ, सो चाचा ने, मेरे चाचा जी ने मना कर दिया कि आप घर नहीं जा सकती, यहाँ पे इलाज होगा आपका। हाँ, उसके बाद में रश्मि भाभी की मम्मी ने भेजी पुलिस 112 नंबर। हाँ, कि मेरी लड़की को भेज दो सही सलामत। हाँ, उसके बाद में कुछ तो हुआ होगा ऐसा जिससे कि राधा को ये लगा होगा कि मेरी बेटी यहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि वो बता रही थी यहाँ पे उस रात जो है कि मारा पीटा गया था राधा को, उसके पेट में बच्चा पल रहा है, उसके पेट में लात मारी गई। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत रह रही थी। शुरू में आई थी, शुरू में रही तो केवल 2 महीने, उसके बाद में मम्मी ने उनकी बुला लिया। उसके बाद में फिर यहाँ पे वहीं पे रही हैं कम से कम 1.5 साल लग। फिर उसके बाद में भैया ने बुलाया, बातचीत करके उन लोगों की आपस में, दोनों लोगों की चलती रही बात। हाँ, फिर बुलाया, फिर उन्होंने कहा मम्मी से अपनी कि जाने दो मम्मी कि अगर सही सलामत रख रहे तो बने रही हैं। हाँ, फिर उसके बाद में नोएडा लेवा गए भैया मेरे। हाँ, वहाँ पे मैं भी साथ में था और ये भी साथ में था। और झगड़ा अगड़ा कुछ नहीं करती थी। सूरज का झगड़ा होता था? ना कुछ नहीं होता था सर। नोएडा में 4-5 लोग यानी घर के ही रह रहे थे। ठीक है। हाँ सर, संजा को तो खाना मैं ही बनाता था, सुबह तो खाना बनाता, रात को सर कहती थी मेरा सिर दर्द कर रहा है, कभी मूड दर्द कर रहा है, ऐसा कह रही थी। फिर सुबह लेटी रहती थी, खाना हम लोगों को ही बनाना पड़ता था। मतलब उनके जे कहती थी कि हमारा पेट दर्द करत, तो भैया ने मेरे उन्हें चेकअप कराओ, तो सब करवाओ, चेकअप करवाओ। तो इन पता नहीं कुछ, हम नहीं भैया जानत, इन्हें कुछ निकलो तो भैया ने कही हम इलाज तुम आओ कराए हैं। तो मतलब भाई दिना जो मतलब उनने कही कि काकी जात अब थोड़ो टाइम होएगा सवेरे हम ले बाए लें, तो मैं सवेरे ही भर्ती कराए दिए। फिर तो संजय का अपनी मम्मी को फोन करो उनने कि मम्मी जे लोग मुझे दिखाए नहीं रहे। और फिर संजय का उनकी मम्मी ने 112 पुलिस भेजी, मेरे द्वारे पुलिस आई, इधर ही प्रोग्राम है तो शाम का। उसने वीडियो में कहा है कि आप लोग केवल अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, इलाज तो करवा नहीं। जब इलाज के लिए कहती तो आप लोग मारते पीटते नहीं। उनकी मम्मी खुद नहीं आए रही कि हम यहाँ नहीं तुम इलाज कराओ। तो भैया अब कुछ हो जाओ ना रश्मि भाभी का मेरे, तो अब होए तो गई है गो, अब इल्जाम लगाए रही हैंगी। तो काकी जब तई मारा इन पुलिस भेजी मेरे घर पर, 3 ना आई पुलिस भाई, रात में 3 ना आई। फिर उनके मामा आए लेबान, उन्हें फिर उनके मामा खुद आए थे लेबान की मम्मी जे लोग इन राधा ने पुलिस भिजवाई। तो इनकी मम्मी ने पापा ने कही बेटिया तुमने पुलिस क्या बुलवाई, हमने तुम पर सवेरे कही थी कि हम तुम्हें सवेरे सब कचू करवाई हैं, तुम आओ भर्ती सब कचू करवाई हैं, तो तुम्हारी मम्मी ने पुलिस भिजवाई दी। और फिर इनकी मम्मी खुद अपने राजी बाजी से खुद बाहर बैठ कर सबकी बातें चीता भाई, इन्ना खुद कही थी हम चाचा यहाँ नहीं रहे, हम मम्मी तीर भिजवाए दो। सर मजबूरी में ले जाना पड़ा, यहाँ बिदूना थाना है यहाँ पे। एक बात बताइए, आपके भाभी की मौत हो जाती है, आप जाते हैं नहीं राधा? हाँ बिल्कुल जाते। अब ये बताइए सर, कोई धमकी देता है फिर किनकी, एक तो पूरा गांव है वहाँ पे, कोई अगर धमकी देता है मारने की, कोई कौन चला जाएगा? आप खुद सर सोचो, मार के यानी जिंदा नहीं वापस जा पाओगे, ये कह रहे हैं। आप सूरज के भाई हो? हाँ भाई हैं सूरज के। सूरज ने भी रश्मि पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सूरज कहता था कि दूसरों के साथ रहती, बहुत गंदे आरोप 1.5 साल जो आते तो उधर ही हम भैया जाना तो नहीं है, लेकिन 1.5 साल जे रही कुछ ना कुछ अपने वीडियो अब उनके बने हुए हैं। भाभी मेरे के वीडियो बने, कोई हो या जो उन्हें एक संग जे रहती थी, 2-3 लड़का, मतलब 2 या 3 लड़का, उन्हें एक संग जे रहती थी। और मेरे भैया ने बहुत बार कोशिश करी ना लेवाए कि कुल बार मतलब अपने रिश्तेदारन का सब लेवाएगे कि चलो बिटिया तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो हमें बताइयो, हम तुम्हारा सब करवाए, तो जे नहीं आई, तब भी नहीं आई। वीडियो भी पड़ी है ये वीडियो भी पड़ी है। 2-3 बार चाचा जी मेरे लिवाने गए। पति जो है इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर के अपनी पत्नी के लिए इस तरीके से बोलता है? हमने वीडियो सुना है ना, ये तो नहीं बोलता है। गलत है कि नहीं? हाँ, ये
ना 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 उनने सही किया, ऐसी कोई गलत बात ही नहीं बोली। हाँ बता रहे थे दूसरों के साथ ना, हाँ ये बात सच है, ये मैं भी कह रहा हूँ। हाँ अब आप सब ये सोचिए, बात सोशल मीडिया पे बताने के लिए है या बैठकर समझने की बात है? हाँ ये भी बात ठीक है, लेकिन सर आप खुद सोचिए, 2 महीने यहाँ पे रही हैं, ठीक है, उसके बाद में चली गई हैं कि जब अपने वो बीमार रह रही थी तो राधा की माँ बताती है कि ये वीडियो में वो बना के कहते हैं कि ये सिर्फ जो है व्यूज का नाटक कर रही है। वही हिसाब से हमारा लड़का लेके गया कानपुर, उनको मतलब अपनी दौलत लगा के इलाज करवाया रश्मि का। फिर भी हमारा लड़का लेने गया, फोन नहीं वो उठा रहा था, और राधा बोली कि अपने भाई लेके आ, ले जा करके, मेरे पता नहीं क्या है। राधो इल्जाम लगाए रही कि तुम यहाँ नहीं आओ, तुम्हारी चांद गंजी है जो करवा दिया, जूता लेकर तुम मरे हैं, जो तुम आई हो यहाँ पे। सूरज भाई को, मेरे भाई से बोल रही, वीडियो आप लोगों को वीडियो में दिखा दूंगी, वीडियो में खुद बोल रही बे, इधर आएगा कुत्ता कमीना जने गाली कुल बहुत गाली दी और कह रही चांद तुम्हारी करवा दिया, जो करवा दिया वो करवा दिया, ऐसे बोल रही भी। तो सूरज कहाँ है इस समय? पता नहीं, हमें नहीं पता। इस समय नोएडा है सूरज भाई, नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है। पत्नी की डेथ हो जाती है और नौकरी कर रहा है। नौकरी कर रहा है वो जब आप ये सब सोचिए, जब कोई खुलेआम धमकी दे रहा है कि यहाँ पे जगह 1 मिनट में चेंज कैसे हो जाती है? अभी बता रहे थे अभी वो फिरोजाबाद रह रहा है, अभी कह रहे हो कि वो नोएडा काम कर रहा है, बदल क्यों रहे हो? बस सच यही है सर, नोएडा काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है सर। हाँ यही बात है सच। और जब आप सर खुद बताइए, जब खुलेआम धमकी दे रहे हैं, सोनू दे रहा है, सोनू की माँ दे रही है धमकी कि यहाँ पे आ गए तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। हाँ ये धमकी दे रहा, तो कोई कौन अपनी मौत, हाँ फोन करके दी है। हाँ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भाई के पास होगी, उसी के फोन से की थी। अच्छा जब तुम्हारा भाई सही है तो भाग क्यों रहा है? भाग इसीलिए रहा है क्योंकि धमकी मिल रही है, खुलेआम धमकी दी है क्योंकि अब आप खुद सोचिए सर, आपको खुलेआम धमकी देगा क्योंकि यहाँ पे वापस नहीं जा पाओगे, यहाँ आगे तो वापस नहीं जा पाओगे, तो कोई अपनी मौत कहाँ जाएगा अपने मौत के मुंह में जी। अच्छा उस रश्मि का बयान है कि उसने बताया कि मुझे यहाँ मारा गया, मुझे यहाँ मारा गया, मुझे यहाँ मारा, वो वीडियो में दिखा रही किस तरीके से चोटें उसे लगी है, तो क्या उसने खुद को मारा है? क्या उसने खुद सर पटकती थी, खुद सर कहती थी कि मेरे मूड पे आए रहो, को पेट पे आए रहो, खुद ऐसे पेटन पर मरती थी, खुद दीवार में पटकती थी सिर अपनों की, हमारा जो मूड पे रात कुल बार मेरे भैया ने मतलब वैसी भूत भविष्य हो तो पिलाए पानी उन्हें सही करवाओ, फिर वे पेट ही पेट हिलाती थी और सिर ही सिर, उनके सिर में बहुत दर्द हो, तो पता नहीं कहा तो नहीं सिर। आप लोग ये कह रहे हो रश्मि के शरीर में जो चोटें आई थी उसने खुद मारा था? खुद मारो, खुद मारो, खुद भी ये कर लेती थी, और खुद तो गाँव वो वाले तो कह रहे हैं वो तो दहेज वहेज मांगती थी। ना दहेज आज नहीं, ना कभी नहीं हमने दहेज मांगो, ना दहेज का ही मांगो, ना हमें जितो मिलेगा वो तो ले लो, कबो नहीं हमने ना कही, हमने अपनी बिटिया की तरह रखो, उड़ना कपड़ा धोए, खाए लो सब रो, कबो नहीं करो वो, खुद के खुद बेच दो। आप सूरज की माँ हैं? हम सूरज की माँ। तो सूरज आपको अभी फोन ऑन कर रहा है कि नहीं रश्मि की मौत के बाद? हम पर नहीं कर रहा, सही सही बताओ ना सही बता रहे, हम पकड़ते ना, हम इतना पता है नोएडा में है, नोएडा में अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, बात नहीं हो रही है सर। तब कही तो नोएडा है, अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, पत्नी करने के बाद भी नौकरी कर रहा है सर। हाँ नोएडा में। तो अब दूसरी शादी करेगा नोएडा में? ना काय करें, दूसरी शादी है हो चुकी तो फिर काय करें, तो मर गई आखिर में आती तो पत्नी पत्नी थी, यही तो लोग कह रहे हैं कि भाई पत्नी थी तो अंतिम संस्कार में नहीं गए, इलाज कराने के लिए नहीं गए, और भेज रहे हो तो स्टाम्प पेपर में लिख करके आप भेज रहे हो। जब ये धमकी मिल रही है, अगर यहाँ आ गए, सामने आ जाओ, यहाँ अगर जो आ गए तो तुमको इतना मारूंगा जैसे हमारी लड़की तड़फी वह तुमको भी तड़फाएंगे। भाई आपको वीडियो दिखा दे, खुद बोल अरियारी के पास में जो मतलब नदी है उसमें
डाल दूंगा काट पैर के, तो अगला कैसे जाएगा आदमी? अगला आदमी कैसे जाएगा? रश्मि से बात होती थी आपसे? रश्मि से बात होती मेरे कुछ नहीं बात होती थी। हमारा बच्चा भी रश्मि के साथ रहा, उसने इलाज करवाया, और रश्मि की माँ ने, राधा ने, जब उसके पास पैसा नहीं रहा तब उसकी माँ ने किसी में जहर मिला के दे दिया। जब आखिरी टाइम आया, आपको कैसे पता कि रश्मि ने जहर दे दिया? हमारे बच्चे ने बताया, खुद बच्चे ने बताया कि पापा राधा ने मुझे जहर दिया है। तो क्या पीएम हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी? हाँ, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कराया। मैंने इसलिए नहीं करवाया कि हमारे लड़के की चीज फाड़ होगी, गंदगी होगी, मैं मिट्टी कैसे ले जा पाऊंगा गांव, किसको कैसे गांव दिखा पाऊंगा, गंदगी होगी। इस वजह से मैंने कुछ नहीं कराया। अब हम लोग खुद ही दुख में आएंगे तो पोस्टमार्टम कैसे करवाएं जा उनसे? हम लोग खुद ही दुख से जूझ रहे। अब मेरो 1.5 साल, अब 1.5 साल नहीं, मतलब 1 साल 3 महीना भाई। अब मेरो खुद एक भैया इन्हीं कारण मर गो, अब फिर जो मर गो इन्हीं कारण, नहीं मम्मी ने। पहले वाले क्या कारण था? उसी को एक्सीडेंट करवाया था। किसने? रश्मि की माँ ने, राधा ने। कैसे? अब जा नहीं पता, लेकिन एक्सीडेंट करो तो उधर ही कोई भी साइड। कारण हो तो रश्मि पे ऐसे आरोप लगाए तो कुछ सबूत है ऐसे? सबूत नहीं है, लेकिन उनके कैसे सर में आपको- साइड में मतलब उधर पे अरियारी साइड बहुत हो। जैसे कैसे हुआ? एक्सीडेंट। मतलब कैसे? अबे खुद वीडियो में बोल रही, कौन बोल रहा था? राधा खुद बोल रही क्या बोल रही थी? कि हमने दोनों लड़का तुम्हारे मरवाओ है, दोनों एक का मारो है। अब उन्हें डारो या चानन, हमारे तो रिचार्ज नहीं है। तो अभी आपके घर में एक मौत हुई थी 1 हफ्ते पहले, बता रहे, अभी फिर 3-4 दिन में हो गई। ये था सर, देखो भाई, देखो ये था सर भाई, अभी 1 हफ्ता हुआ है केवल सर। हाँ, इसकी हो गई। इन्होंने ही इनके साथ 3 महीने इलाज करवाए, रश्मि भाभी का करवाया इलाज। हाँ, उसके बाद में इनके पास पैसे नहीं रहे, तब इनको कुछ खिला दिया और यहाँ पे दोनों साइड धागा काला बांध दिया था। ताबीज वो नहीं होती है ताबीज, उसी को बांध दिया। और फोन किया, इन्होंने किया फोन कि भाई को मेरे साथ, भाई को भेज दो मेरे, कि लो ले जाओ भाई, अब तुम्हारा कभी नहीं आएगा भाई मेरे पास की, हमेशा के लिए की अब नहीं आएगा कि भाई तुम्हारा। पुलिस आई थी आपके घर पे भी जांच करने के लिए? ना, अभी नहीं आई, अभी नहीं सर आई। हाँ, तो उन्होंने थाने करती थी क्या? पता नहीं सर, अभी भी करती है और क्या। अभी भी काला जादू कर लेती वो तो। कौन करता है काला रश्मि की मम्मी जो राधा है, जादू? वो काला जादू करती हैं, अभी भी कर लेती। कौन सा काला जादू? कैसा? जैसे तुम्हारे ऊपर करना हो तो तुम्हारे ऊपर भी कर दें, किसी का पर्ज ना हो पर्ज देती हैं वो तो। हाँ, तब तो अब रश्मि नहीं रहेगी तो जाओगी आप लोग राधा घर की नहीं? अब क्या करें जब मेरे इंसान ही चली गई मेरी बहू, अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करेंगे जा करके? हमारा भी बेटा मरा हुआ है अभी 9 अगस्त को, उसके क्रियाक्रम में लगे हुए हैं हमें। हमारा भाई एक अपनी घरवाली को लिए अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसको ऑपरेशन हुआ पैर में, बहू को। पहाड़ आपके भी ऊपर है? पहाड़ बहुत कष्टे साहब, सर आप ऐसे नहीं, बहुत कष्टे। जिनके 2 भाई 1 साल में मरे हुए हों, कितना बड़ा गम होगा। आप खुद सोचिए सर, जवान जवान भाई था, दोनों थे जवान जवान भाई। आप खुद सोचिए सर, कितना बड़ा कैसे जिंदा किया, कैसे नहीं, कैसे पाला है उसके बाप ने। मैं उसका बाप हूँ जो बेटे को झेले हुए हैं। ये माँ उसकी मौसी हैं? उनकी मौसी कैसे झेले हुए हैं। और ये हरामजादी राधा के ने बुलाया उसको, जितनी दौलत थी उसके पास में, वो दौलत अब उसी लड़की के पीछे लगा दी उसकी। जब पैसा नहीं रहा तब उसने किसी में जहर मिला दिया। वो इस पर बोल के गया कि राधा ने, लेकिन मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं अभी उठाया। ऑब्जेक्शन इसीलिए नहीं सर उठाया क्योंकि अभी हम लोग लगे डरे हैं काम में। अभी शांति होम भी होगा सर, अभी त्योहार बाद अब करवाएंगे, हो तो जाता अभी सर, लेकिन वो ख़त्म हो गई हैं इसलिए अभी नहीं करवाया। इसीलिए आप त्योहार बाद सर करवाएंगे शांति होम। फिलहाल अभी हम रश्मि के ससुराल में हैं
और यह सूरज का घर है जिस पर राधा ने आरोप लगाया, रश्मि की माँ राधा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जो है मारा पीटा था, उसके बाद इलाज के दौरान मौत हो जाती है। फिलहाल राधा ने एप्लीकेशन भी थाने पर दे दिया है कार्रवाई के लिए। अब देखना होता है कि क्या कार्रवाई होती है।